गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस हमारा बेसिकली होता क्या है, सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं होता है हम लोगों का सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक लिखते हैं, हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस को सबसे पहले बोलते क्या है, तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, कोई भी तरीके का वाक्य। तो सेंटेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाक्य बोलते हैं सेंटेंस को हिंदी में आपका। ठीक है, तो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस जो होता है ना, कुछ वर्ड्स का ग्रुप रहता है जो आपस में कंबाइन करते हैं और एक कंप्लीट सेंस हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, हम लोगों का ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, कुछ वर्ड्स का आपका ग्रुप रहता है। सेंटेंस जो होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं डैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। सेंटेंस क्या होता है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो अपने में कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। मतलब कुछ शब्दों का वाक्य क्या होता है, कुछ शब्दों का मेल होता है जिसका कोई सार्थक समूह हो। ठीक है, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रिया एट मैंगो। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे जिसमें मैंने रिया लिखा, इट लिखा, मैंगो लिखा। रिया किसी का नाम है, इट का मतलब खाना होता है, मैंगो जो होता है वो आम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तीन अलग अलग वर्ड आपस में कंबाइन किए, तीन अलग अलग वर्ड को मैंने आपस में कंबाइन करवाया, तो एक कंप्लीट सेंस हम लोगों को क्या मिला कि रिया आम खाती है। तो सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, सेंटेंस जो होता है कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो आपस में कंबाइन कर कर एक कंप्लीट सेंस हम लोगों को प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैंगो रिया एट। ठीक है, तीनों वर्ड वही है, मैंगो इसमें भी है तो इसमें भी है, रिया इसमें भी है तो इसमें भी है, इट इसमें है तो इसमें भी है। ठीक है, तीनों वर्ड्स आपके वही है, लेकिन तीनों का प्लेस मैंने चेंज कर दिया। तो तीनों वर्ड्स जो है ना वो आपस में कंबाइन करके क्या हम लोगों को सेंटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंगो रिया इट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग हो गए, तीनों वर्ड्स हमारे वही हैं, लेकिन जब ये तीनों वर्ड्स आपस में कंबाइन किए ना तो हम लोग को कोई एक ना क्लियर सेंस प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो ये वाला जो होगा वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा, ये हमारा होगा वो सेंटेंस होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, दिस इज माई न्यू फोन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज माई न्यू फोन। तो ये दिस क्या है, एक वर्ड है जिसका मतलब यह होता है, इज हमारा एक वर्ड है जिसका मतलब है होता है, माई जो है वो एक वर्ड है जिसका मतलब मेरा होता है, न्यू एक वर्ड है जिसका मतलब नया होता है, और फोन का मतलब जो होता है वो फोन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आपस में कंबाइन किए और ये हम लोग को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड किया। क्या, तो ये मेरा फोन है, लेकिन अगर मैंने इसी को पलट कर लिख दिया फोन दिस माई न्यू इस, पांचों वर्ड वही है, लेकिन मैंने क्या किया ना, पांचों वर्ड का जगह चेंज कर दिया। जब मैंने पांचों वर्ड्स का जगह चेंज किया तो हम लोगों को कोई कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो ये वाला हमारा सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस बेसिकली होते क्या है, सेंटेंस जो होते हैं कुछ वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो आपस में कंबाइन कर कर एक कंप्लीट सेंस हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में दो चीज़ पाए जाते हैं, पहला होता है हमारा सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे मैं यही वाला सेंटेंस लेती हूँ, जैसे मैंने एक न्यू सेंटेंस बनाया, निशा वेंट टू मार्केट।
मैंने एक नया सेंटेंस बनाया, निशा वेंट टू मार्केट, निशा मार्केट गई थी। तो यहाँ पे जो निशा है, ये कौन मार्केट गया था मेरा, तो निशा मार्केट गई थी। तो निशा जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, निशा मेरे लिए सब्जेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि निशा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि निशा ने क्या किया, वो कहाँ गई, क्या नहीं की। तो जिसके बारे में जब हम बातें करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। और जिसके बारे में हम लोग क्या बातें करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो निशा ने क्या किया था, तो निशा मार्केट गई थी। तो यहाँ पे वेंट टू द मार्केट क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल है, एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। एजुकेशन जो है वो एक अच्छी नीति है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। एजुकेशन हमारा कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो एजुकेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जा रहा है, एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है। और उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं कि वो एक अच्छी पॉलिसी है। तो बाकी जो बातें कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, प्रेडिकेट किसको बोलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों का सब्जेक्ट हम लोग बेसिकली उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम कुछ बातें कर रहे हो। और प्रेडिकेट हम लोग बेसिकली उनको बोलते हैं जिसके बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जो होता है कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो आपस में कंबाइन कर एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस जो होता है उसमें बेसिकली होता क्या है। तो सेंटेंस में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने एजुकेशन के बारे में बातें की, तो एजुकेशन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और एजुकेशन के बारे में क्या बातें की हमने, तो ये जो है ना एक बेस्ट पॉलिसी है। तो ये जो हमारा बेस्ट पॉलिसी है, इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब बेसिकली ये जो सेंटेंस होते हैं वो कितनी तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं ना वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव होता है हम लोगों का। सेकंड होता है हमारा डिक्लेरेटिव। थर्ड होता है इम्पेरेटिव। फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। ये 4 तरीके के हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके ना हर टाइप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का ही मतलब होता है क्वेश्चन पूछने वाला। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेसिकली क्या आएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेसिकली क्वेश्चन आस्किंग आएंगे। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जनरली क्या आता है, यस नो टाइप क्वेश्चन आता है हम लोगों का, मतलब क्वेश्चन आस्किंग वाला हम लोगों का यस नो टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसका जवाब हम लोगों को सिर्फ किस में देना होगा, हाँ या ना में हम लोग देते हैं। दूसरा आएगा हम लोगों का WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे। WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, वॉट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं WH वर्ड्स में आते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली हम लोगों को ना सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना रहता है, यस नो या डोंट नो। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना पड़ता है। लेकिन WH वर्ड्स में क्या होता है, हम लोगों को पूरे सेंटेंस में आंसर करना होता है। जैसे एक यस नो टाइप का एग्जाम्पल देख लीजिए, कैन वी गो
टू मार्केट, क्या हम मार्केट जा सकते हैं? तो इसमें सिर्फ आपको आंसर यस या नो में करना है। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हेन यू विल अराइव, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कब तुम आओगे, तो इस चीज़ का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटेंस में आपको आंसर करना पड़ेगा कि आप 6 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock आप इस टाइम पे आओगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जनरली ऐसे सेंटेंस इंक्लूड रहते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पूछने वाले भी 2 सेंटेंस रहते हैं। कौन कौन से 2 सेंटेंस रहते हैं? क्वेश्चन पूछने में 2 सेंटेंस रहते हैं, एक होता है जिसका आंसर आप यस नो में करो, दूसरा रहता है जिसका आंसर आप किस में करो, तो दूसरा रहता है जिसका आंसर हम लोग जो होता है ना WH पूरे होल सेंटेंस में करते हैं, मतलब WH वर्ड्स में करते हैं। दूसरा होता है हम लोगों का डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हम लोगों का? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। देखिए बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो हम लोगों को क्या तो ये सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट और ओपिनियन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली हम लोग ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ये जो कि हमारा या तो फैक्ट के बारे में बात करे या फिर हम लोगों को ओपिनियन प्रोवाइड करे, ठीक है। होता है फैक्ट का मतलब होता है जिसका हम लोगों को पता हो कि हाँ ये चीज़ दुनिया में है, और ओपिनियन का मतलब क्या होता है, किसी को हम किसी भी तरीके का सलाह दे रहे हो कि ये चीज़ तुम करो तुम्हारे लिए फ़ायदे कारक होगा। तो जनरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, या तो फैक्ट आता है या फिर ओपिनियन। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये आपका 2 तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, जिसको हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है हम लोगों का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या होता है हम लोगों का, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, द बेबी एट मैंगो, बच्चे ने आम खाया, ठीक है। द बेबी एट मैंगो, बच्चे ने आम खाया, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है, द बेबी इज नॉट ईटिंग मैंगो, बच्चे ने आम नहीं खाया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। एक तरीके का नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों को प्रोवाइड किया। नेक्स्ट होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस होता है हम लोगों का, इसमें क्या रहता है हम लोगों का, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जनरली हमारे कमांड्स आते हैं, रिक्वेस्ट आता है हम लोगों का, या फिर हम लोगों का एडवाइस आता है। तो हम लोग कह सकते हैं इट स्टेट अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इसमें क्या आता है हमारा, कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है, एडवाइस आता है। डिक्लेरेटिव में क्या आ रहा था, फैक्ट आ रहा था, ओपिनियन आ रहा था। इम्पेरेटिव में हमारा क्या आया, कमांड आया, रिक्वेस्ट आया और एडवाइस आया। कमांड मतलब हम किसी को भी किसी भी तरीके का ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुम ये काम करो। रिक्वेस्ट का मतलब किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे लिए आग्रह कर रहे हैं, जैसे प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दो। और एडवाइस मतलब किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि हाँ तुमको ये काम करना चाहिए। तो इम्पेरेटिव में 3 चीज़ आते हैं। तीनों चीज़ क्या होता है, सबसे पहले कमांड आता है जिसको हम लोग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कमांड या ऑर्डर हम कह सकते हैं। दूसरा होता है रिक्वेस्ट होता है जिससे हम किसी को आग्रह करते हैं, और तीसरा होता है हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी भी तरीके का सलाह दे रहे हैं। तो कमांड का और ऑर्डर का देखिए,
शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कमांड वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का। अगर हम इसी को मैं प्लीज लगा दिए, प्लीज शट द डोर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा टाइप का सेंटेंस हो गया? रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस हो गया हम लोगों का। एडवाइस दे रहे हैं हम लोग, यू शुड बी केयरफुल टू योर स्टडी। अपने पढ़ाई को लेकर तुम्हें जो होता है केयरफुल रहना चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? किसी को सलाह दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे, किस में आ गए? एडवाइस टाइप के सेंटेंस में आ गए हम लोगों के। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? किसी को कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं? इम्पेरेटिव में किसी को सलाह देते हैं। लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है जनरली? इसमें जो होता है, ये जो होता है ऐसे वर्ड्स को रिलेट करता है जो हमारे मुंह से अचानक निकला हो। जैसे किसी चीज़ को देखकर हम बोलते हैं वाओ, या फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम लोग बोलते हैं हुर्रे, या फिर हम लोगों को चोट लगता है तो हम लोग बोलते हैं ओह। तो जनरली क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को डेडिकेट किया जाता है जिसको जो होता है ना, जब भी चीज को देखकर अचानक हमारे मुंह से निकल जाए, ठीक है। और उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हम लोगों का, वाओ हो गया, ठीक है, हुर्रे हो गया, ये हो गया। तो ये सब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस का सीरीज जो होता है वो कंप्लीट हो गया। सेंटेंस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस जो होता है कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो आपस में मिलकर एक कंबाइंड सेंस, जो आपस में बहुत सारे वर्ड्स आपस में कंबाइन करते हैं एक और हम लोगों को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिया इट मैंगो, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपस में कंबाइन करके एक कंप्लीट सेंस हम लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही वर्ड को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मतलब उनके प्लेस को चेंज कर दे, लेकिन वो अगर प्लेस को चेंज करने के बाद वो हम लोग को कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो वो हमारे सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। सेंटेंस में हमने 2 चीज़ देखा था, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, प्रेडिकेट पढ़ा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे निशा वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे हम निशा के बारे में बातें कर रहे हैं, तो निशा क्या हो गई हमारे लिए? सब्जेक्ट हो गई। और उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? कि वो मार्केट गई, तो मार्केट गई, तो ये क्या हो गया? उसका प्रेडिकेट हो गया। उसी तरीके से हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पार्ट्स के बारे में देखा था कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेंटेंस 4 टाइप का होता है, इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं? जनरली हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको आंसर सिर्फ यस और नो में करना है। तो बेसिकली हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या देखते हैं? तो यस नो टाइप क्वेश्चंस देखते हैं और फिर WH वर्ड्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है जो किसी के फैक्ट या ओपिनियन के हम लोगों के बारे में हम लोगों को बताता है। इम्पेरेटिव में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो इम्पेरेटिव जो होता है वो हम लोगों को कमांड के बारे में बताता है, रिक्वेस्ट के बारे में बताता है, एडवाइस के बारे में बताता है। मतलब किसी को हम कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने ये देखा कि जब भी हमारे मुंह से कुछ अचानक किसी चीज़ को देखकर हमारे मुंह से निकले तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बिलोंग करता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा जो सीरीज था सेंटेंस का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।